मंगल मूर्ति मंगल देव की जय। मंगलदायक कल्याणकारी संकटहारी मंगल देव की। जो मंगल करे सो मंगल ही हो। जो मंगल देव को सुमिरन करे उसके जीवन में कभी अमंगल नहीं रह जाता। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं मंगल देव और उनके परम भक्त की अत्यंत मंगलमयी, प्रेरणादायक और चमत्कारी कथा। शास्त्रों में वर्णित यह कथा भक्ति, विश्वास, संघर्ष और परम कृपा का दिव्य संगम है। इस कथा को सुनने मात्र से जिस घर में ग्रह बाधाएं, कर्ज, बीमारी, संतान सुख की कमी, नौकरी, व्यवसाय में रुकावटें हो, सब रुकावटें समाप्त होती हैं। जो मंगल देव के चरण पकड़ लेता है उसका जीवन विपत्तियों से मुक्त होकर नई रोशनी से भर जाता है। कथा प्रारंभ। बहुत समय पहले प्राचीन भारत में एक सुंदर सा नगर था, सोरितपुर। नगर छोटा था पर लोगों का हृदय विशाल। वहीं रहता था एक गरीब किंतु अत्यंत धर्मात्मा ब्राह्मण, धर्म तेज। उसका परिवार बड़ा था, पत्नी शांता, एक बेटा आदित्य और एक छोटी बेटी ललिता। गृहस्थी कठिन थी, आय कम थी पर मन में ईश्वर के प्रति अटूट भक्ति थी। धर्म तेज का जीवन अत्यंत सरल था। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना, नदी में स्नान, गाय को चारा डालना, भगवान की पूजा और फिर नगर के यजमानों के घर जाकर पूजा पाठ करना। लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या यह थी कि उसका जन्म मंगल दोष के साथ हुआ था। शास्त्रों के अनुसार मंगल दोष होने पर जीवन में संघर्ष आते हैं। धन की कमी, क्रोध का प्रभाव, परिवार में तनाव, स्वास्थ्य संबंधी बाधाएं। धर्म तेज नहीं समझ पाता था कि इतने धर्मपरायण होने के बाद भी उसे हर मोड़ पर कठिनाइयों का सामना क्यों करना पड़ता है। एक दिन उसका बेटा आदित्य अचानक अत्यधिक बीमार पड़ गया। तेज बुखार, शरीर पर लाल चकत्ते, कानों से खून और बेहोशी से भरी आंखें। नगर के वैद्य ने जांच कर कहा, यह सामान्य रोग नहीं है, इसे ग्रह दोष ने पकड़ा है। विशेषतः मंगल कठोर होकर बच्चे पर क्रोधित है। यह सुनकर धर्म तेज की आंखों में आंसू भर आए। घर की गरीबी, कर्ज, बेटी की शादी की चिंता, सब अलग, पर अब बेटे का जीवन प्रश्न में। उस रात पत्नी शांता ने कहा, क्यों न हम मंगल देव की उपासना करें। सुना है वे अत्यंत कठोर हैं पर सच्ची भक्ति से शीघ्र प्रसन्न भी हो जाते हैं। धर्म तेज ने सिर हिलाया, हाँ, पर मुझे नहीं पता कि मंगल देव की उपासना कैसी की जाए। मंगल देव का प्रथम संकेत। उसी रात गहरे दुख में डूबा धर्म तेज अपने आंगन में बैठा रो रहा था। आकाश में लालिमा फैली हुई थी, जैसे कोई शक्ति जाग उठी हो। और तभी एक तेज लाल धूमकेतु सी किरण घर के पास उतरी। वह कोई साधारण प्रकाश नहीं था, उसमें दिव्यता, तेज, अग्नि और शांति चारों एक साथ थे। आकाश से एक गहन, गंभीर, अतुलनीय स्वर गूंजा, धर्म तेज, भक्ति करो, संकल्प करो, सत्य और साहस रखो, मंगल तुम्हारे साथ है। धर्म तेज घबराया, कांप उठा, कौन? आप कौन हैं? स्वर और प्रगाढ़ हुआ, मैं मंगल हूँ। तेरे जीवन में जो विपत्ति आती है वह तेरे कर्मों, तेरे पूर्व जन्म के बंधनों और तेरे साहस की परीक्षा है।
पर जो मुझे पुकारे उसे मैं कभी निराश नहीं करता। यह कहकर तेज गायब हो गया। अगली सुबह धर्मतेज ने संकल्प लिया। 21 मंगलवार का व्रत, लाल पुष्प, लाल कपड़ा, मसूर दाल का भोग, हनुमान चालीसा का पाठ, मंगल स्तोत्र और मंदिर जाकर दीपदा। उसने नगर के मंगल मंदिर में जाकर प्रणाम किया। मंदिर की मूर्ति एकदम अद्भुत थी। लाल वर्ण, 4 भुजाएं, अभय मुद्रा, हाथ में त्रिशूल और वर मुद्रा। वहां से वृद्ध पुजारी बोले, बेटा मंगल देव तुम्हारी परीक्षा लेते हैं पर कभी त्यागते नहीं। तू निडर होकर पूजा कर, मंगल प्रसन्न होंगे। धर्मतेज ने मन में निश्चय कर लिया, जब तक मंगल देव मेरे बेटे को ठीक नहीं कर देते मैं हार नहीं मानूंगा। धर्मतेज गरीब था, नौकरी कम, आमदनी कम, पूजा सामग्री का खर्च अधिक। नगर के कुछ लोग बोलते, अरे यह बेकार की पूजा, मंगल देव बहुत कठोर हैं, किसी देव को कोई फर्क नहीं पड़ता, खाली पेट पूजा से क्या होगा। लेकिन धर्मतेज ने हार नहीं मानी। उसने कहा, सच्चा भक्त वही होता है जो मजाक, कठिनाई, अभाव सब सहकर भी भक्ति बनाए रखे। घर में अनाज भी कम हो गया पर संकल्प नहीं टूटा। 21वें मंगलवार की रात जब धर्मतेज पूजा पूरी कर रहा था, अचानक घर के भीतर तेज रोशनी फैली। पत्नी ने आवाज दी, आदित्य जाग गया, बुखार उतर गया। धर्मतेज दौड़ा। बेटा पूरी तरह स्वस्थ था, चेहरे पर चमक, आंखों में ऊर्जा, जैसे किसी दिव्य शक्ति ने उसे स्पर्श कर दिया हो। उसने कहा, पिताजी मुझे सपने में लाल वस्त्रधारी देवता दिखे। उन्होंने कहा, तुम्हारे पिता की भक्ति ने मुझे बांध लिया है, तुम्हें जीवन दान देता हूँ। धर्मतेज फूट फूट कर रोने लगा। यह मंगलदेव की प्रथम कृपा थी। अब बेटे की बीमारी तो चली गई पर एक नई समस्या आ गई। बेटी ललिता की शादी की, लड़का अच्छा मिला, परिवार भी उत्तम, पर कन्यादान के लिए धन नहीं। धर्मतेज ने रात भर मंगलदेव से प्रार्थना की, हे मंगलदेव मेरे घर को खुशियों से भर दीजिए। इसी रात उसे स्वप्न आया। मंगलदेव ने कहा, तू कठिनाई में है पर डर मत, कल संगम किनारे जा। सुबह धर्मतेज संगम किनारे पहुंचा। वहां पर एक पत्थर पर लाल कपड़ा बंधा मिला। कपड़े को खोलकर देखा, सोने के 2 कड़े, चांदी का एक पायल और 11 सोने की सिक्के, साथ में एक पत्र, दानदाता का नाम गुप्त। इसका उपयोग केवल कन्यादान के लिए करना। धर्मतेज समझ गया, यह मंगलदेव की ही कृपा है। शादी धूमधाम से हो गई, बिना किसी कमी के, बिना किसी कठिनाई के। नगर के लोग चकित, यह वही धर्मतेज है जो इतना गरीब था, कैसे सब कुछ हो गया। धर्मतेज ने कहा, मंगलदेव कठोर हैं पर भक्त के संकट हरने वाले हैं। लोगों ने मंगल तारक स्तोत्र का पाठ किया। पूरे नगर में मंगलदेव की महिमा फैल गई। जैसे जैसे उनकी प्रतिष्ठा बढ़ी, कुछ ईर्ष्यालु लोगों ने झूठ आरोप लगा दिया। धर्मतेज ने मंदिर में दान का दुरुपयोग किया। नगर सभा ने उसे बुलाया, उसे अपमानित करके दंड का निर्णय हुआ। धर्मतेज मौन था। हे मंगलदेव, क्या मैं आपके भरोसे से अपमानित हो जाऊं? उसी समय सभा में अचानक तेज हवा चली।
लाल प्रकाश फैला और मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। सब घबरा गए। एक वृद्ध पुजारी बोले, यह गुरु मंगल का आगमन संकेत है। सभा के बीच में स्वयं मंगलदेव का दिव्य स्वर गूंजा। जिस भक्त ने सत्य, संयम और तपस्या से मुझे प्रश्न किया है, उसे झूठे आरोप से कोई लोग सभा में दंड नहीं दे सकते। सभा स्तब्ध रह गई। झूठा आरोप लगाने वाले स्वयं गिर पड़े। यह मंगलदेव की तीसरी कृपा थी, सम्मान की रक्षा। कुछ वर्षों बाद धर्मतेज का जीवन बदल चुका था। अब वह सम्मानित विद्वान बन चुका था। उसने अनेक गरीबों को भोजन कराया, बीमारी की सेवा की, कन्याओं का विवाह कराया और मंगलदेव का मंदिर बनवाया। एक रात फिर मंगलदेव प्रकट हुए। धर्मतेज, तूने भक्ति का मार्ग नहीं छोड़ा। अब तू मेरा सच्चा दूत है। जा तू जाएगा, वहाँ मंगल होगा। उन्होंने वरदान दिया, परिवार में कभी रोग नहीं होगा, धन की कमी नहीं होगी, वंश समृद्ध होगा और मृत्यु के बाद स्वर्ग प्राप्त होगा। धर्मतेज भावुक होकर बोला, प्रभु, मैं धन नहीं मांगता, मैं बस इतना चाहता हूँ कि मेरे जैसे हर गरीब भक्त का भी आप पालन करो। मंगलदेव मुस्कुराए और सत्य, साहस और भक्ति से मुझे पुकारेगा, मैं कभी त्यागूंगा नहीं। समय बीतता गया। धर्मतेज का जीवन सुमंगलमय और तेजोमय हो गया। उसके घर में रोजाना भक्त आते, कहते, धर्मतेज, हमें मंगलदेव की कृपा कैसे मिली? वह मुस्कुराकर कहता, मंगलदेव कठोर नहीं, न्यायप्रिय, जो कर्म, सत्य, साहस और भक्ति रखता है, उसके लिए मंगलदेव स्वयं मार्ग बन जाते हैं। भरोसा रखो, भक्ति रखो। हर मंगलवार एक दीप जलाओ और शेष मंगल का कार्य है। धीरे धीरे धर्मतेज महान संत बन गया। उसका नाम पूरे क्षेत्र में मंगल भक्त धर्मतेज से प्रसिद्ध हो गया और मंगलदेव स्वर्ग से मुस्कुराते, क्योंकि उनके सबसे प्यारे भक्त ने हर पीड़ित हृदय में भक्ति का दीप जला दिया है। मंगलदेव की जय। संकटहारी मंगलदेव की जय।